सबसे ज्यादा प्रेम करता है। आप किन बातों से ज्यादा प्रभु से प्रेम करते हैं? आज प्रभु को बताइए, प्रभु आज ये सारी बातें मेरे लिए कीमती नहीं, तू मेरे लिए कीमती है, तू मेरे लिए सर्वोच्च है। प्रभु आज तू ही है जिसकी चाहत मेरे मन में है, जिसको मैं पाना चाहता हूँ, जिसको पाकर मैं वो सब प्राप्त करूंगा जो मुझे आज चाहिए अपने जीवन में, क्योंकि यीशु ने कहा उससे अलग होकर हम कुछ नहीं कर पाएंगे। आइए अपने शब्दों में परमेश्वर से कहें, आप उससे कितना प्रेम करते हैं, आपकी बातों के लिए उसे चाहते हैं। आज धन्यवाद करते हैं पिता आज के दिन का, इनके लिए धन्यवाद करते हैं। आपने पूरे हफ्ते हमें संभाला, यहाँ लेके आए उसके लिए धन्यवाद करते हैं। आज के दिन का धन्यवाद, हम सब आपको धन्यवाद देने वाले बने। आपकी अनुग्रह भलाई का हम प्रभु जी आपको धन्यवाद करते हैं। आज की आराधना प्रार्थनाओं को हम आपके हाथों में रखते हैं। इस प्रार्थनाओं को यीशु के नाम मांगते हैं। She
आत्मा को बनाए परमेश्वर का पवित्र आत्मा आज हमारी सहायता मदद करे प्रभु। सच में प्रभु हम आपके वचन के अनुसार चले प्रभु, संसार के अभिलाषाओं में न पड़कर परंतु प्रभु सदा सर्वदा परमेश्वर का हमारी आंखें हमारा मन आपकी ओर लगे परमेश्वर। इस ओर प्रभु हमारी सहायता मदद करे पवित्र आत्मा। धन्यवाद जी, सामर्थ्य देते धन्यवाद करते प्रभु। आगे की सभा को आपके हाथ में सौंपते हुए हम मिलकर यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन। आइए अपने स्थानों पे बैठिए। इस समय पे जो बच्चे 12 साल से छोटे हैं वो पीछे कमरा है, वहाँ संडे स्कूल में जाएंगे। जो 12 साल से बड़े हैं वो यहीं पे बैठेंगे। कुर्सी को छोड़ दो बेटा, वापस आएंगे हम यहीं बैठना। एक बार फिर से प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया में, कोई बात नहीं, प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया में आप सभी लोगों का स्वागत है। इस समय जो आज अगर आप पहली बार आए हैं तो हम आपका स्वागत करना चाहेंगे। एक मिनट के लिए, कुछ क्षण के लिए आप अपने स्थान पर खड़े होंगे। अगर अपना नाम बता सके तो नाम बताइए, आप कहाँ से आए हैं तो वो भी अगर बता सके तो भी आप बता सकते हैं। इस समय में कुछ पल के लिए खड़े होंगे, फिर हम आपको बिठा देंगे, ऐसा नहीं है कि हम खड़ा रखेंगे। आइए बहन के लिए ताली बजाएंगे इस समय। आपका नाम? राम बेटी। कहाँ से आए? आश्रम से। ये बहन राम बेटी है और ये आश्रम में है। जो बहन पुष्पा है वो पीछे 2 हफ्ते से हमारे बीच में आ रहे हैं। उनकी मम्मी है और आश्रम में रहते हैं। प्रभु की सेवा को उनको आश्रम में प्रभु ने शुरू किया है। इनके घर में प्रार्थना होती है, प्रभु के वचन में ये पढ़ रहे हैं। आप बैठ सकते हैं, आपका स्वागत है। पीछे एक भाई है, शायद अगर पहली बार शायद आप भी आए हैं। आइए भाई के लिए भी ताली बजाएंगे इस समय पर। आपका नाम? फिरोज। हाँ भाई, आपका भी स्वागत करते हैं। आप कहाँ से आए बेटा? गली से। आप भी बैठ सकते हैं, आपका भी स्वागत है। हाँ अच्छा, आपके नेबर पड़ोसी देवर है, सॉरी देवर है आपके। तो प्रभु के घर में बेटा आपका भी स्वागत है। आप में कोई और है जो आज पहली बार आया है तो हम आपका भी स्वागत करना चाहेंगे। लेकिन अगर आप पहली बार नहीं आए, हर बार आते हैं, तो भी प्रभु की कलीसिया में विक्ट्री फैमिली सेंटर नई दिल्ली में आप सभी लोगों का स्वागत है। ऑनलाइन के माध्यम से भी हमारे भाई बहन बेटे बेटियां जो जुड़े हैं, हम आपका भी प्रभु के घर में स्वागत करते हैं। आज फादर्स डे है, तो आप में से जितने फादर्स हैं वो उनके लिए विशेष प्रार्थना की जाएगी। और उसी पे शायद संदेश भी, मुझे नहीं पता पास्टर जी क्या संदेश लेके आए हैं, लेकिन उसी उपलक्ष्य पे हम एक साथ परमेश्वर के वचन से सीखेंगे। आइए इस समय अपनी आंखों को बंद करेंगे, स्वरों को झुकाएंगे और प्रार्थना करेंगे। Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Father God. Thank you, Jesus. हे हमारे स्वर्गीय पिता प्रभु, धन्यवाद करते हैं प्रभु। प्रभु आप हमारे पिता है परमेश्वर, इसलिए धन्यवाद करते हैं। आज प्रभु हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, जैसे दुनिया पूरी प्रभु एक पिता का दिवस मना रही है परमेश्वर, आज हम प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने प्रभु हमें चुना अपने बेटे और बेटी बनाने के लिए परमेश्वर। आज धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आप हमारे स्वर्गीय पिता बनकर आज हमारे जीवन में आए हैं परमेश्वर, इसलिए प्रभु धन्यवाद करते हैं। और आज प्रभु हम प्रार्थना करते हैं, जैसे हम आपकी उपस्थिति में है परमेश्वर, और आपका वचन कहता है प्रभु, जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा होते हैं वहां मैं उनके बीच में रहता हूँ। आप हमारे स्वर्गीय पिता प्रभु, आप सृष्टि करने वाले परमेश्वर जो आज हमारे बीच में है, आज हम आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, आपका स्वागत करते हैं हमारे जीवनों में परमेश्वर। आज प्रार्थना करते हैं प्रभु, एक स्वर्गीय पिता बनकर प्रभु आज हर एक जीवन को प्रभु आप अपने सामर्थ्य से छुइए परमेश्वर। आज प्रभु अपने सामर्थ्य से भरिए प्रभु यीशु मसीह के नाम से, अपनी चंगाइयों से, अपनी शांति से भरिए यीशु मसीह के नाम से। आज जिन जीवनों में प्रभु, जिन विचारों में उथल पुथल है, जिस मन में उथल पुथल है, आज यीशु के नाम से आज प्रभु आपकी शांति, आप यहोवा शालोम जो शांति के परमेश्वर है, आपकी शांति उनके मनों में, उनके जीवनों में राज करने वाली बन सके परमेश्वर। आज उनके मनों को भरने वाली बन सके यीशु मसीह के नाम से। हर एक चिंता और बोझों को प्रभु हटाइए, हर एक डरों को प्रभु आज हमारे जीवन से हटाइए परमेश्वर। और आज हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, आप आकर हमारे जीवनों को अपनी उपस्थिति से भरिए। आज हर एक खालीपन प्रभु आपकी उपस्थिति से भरा जाए, हर एक खाली जीवन आपकी आत्मा से भरा जाए परमेश्वर। आज हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, प्रभु आपका वचन कहता है आपकी उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है। आज हर एक जीवन को प्रभु आनंद से भरिए प्रभु, आनंद जो कभी ना खत्म होने वाला आनंद हो परमेश्वर, आज उस आनंद से भरिए प्रभु।
आज हम अपने मनों को आपके पास लाते हैं। आज हमारे मनों को तैयार कीजिए प्रभु, एक अच्छी भूमि की तरह प्रभु, आपके वचनों को ग्रहण करने वाले, आपके वचनों को सुनने वाले, आपके वचन के अनुसार काम करने वाले बन सके प्रभु। आज धन्यवाद करते हुए, विश्वास करते हुए कि आपने हमारी प्रार्थना सुनी है, विश्वास से ये सारी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सभी का हम स्वागत करते हैं विक्ट्री फैमिली सेंटर में। जैसे कि पास्टर अर्चना ने कहा कि आज पिता का दिवस है, वर्ल्ड सेलिब्रेट्स दिस डे एज फादर्स डे। और क्योंकि कहते हैं कि क्रिसमस के बाद सबसे ज्यादा सेलिब्रेट किया जाने वाला मदर्स डे है, और फादर्स को मोस्टली सारे इग्नोर करते हैं, इसलिए आज क्योंकि परमेश्वर अपने आप को एक पिता के रूप में दिखाता है, हम जो परमेश्वर ने आप में से सबको, जिन्होंने पिता बनने का सम्मान दिया है, आदर दिया है, मौका दिया है, उसका परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आप में से जो पिता हमारे बीच में है, आज हम आपका आदर करना चाहते हैं, धन्यवाद करना चाहते हैं। और आज हम एक पैराबल से या तो एक दृष्टांत से समझना चाहते हैं कि पिता का होना परमेश्वर ने क्यों रखा है और क्यों हमें पिता का आदर करना जरूरी है। ठीक है, क्योंकि आज संसार शायद पिताओं को इतनी प्यार भरी नजर से नहीं देख पाता जितने माओं को देखता है। ठीक है, लेकिन परमेश्वर जो है, क्योंकि अपने आप को माँ नहीं कहता, वो अपने आप को पिता कहता है, इसलिए हम खास करके पिताओं का सम्मान करना चाहते हैं। और एक व्यक्ति ने एक बुक लिखी जिसमें उसने कहा कि परमेश्वर ने पिताओं को कैसे बनाया। ठीक है, और मैं विश्वास करता हूँ ये बहुत हद तक सही है, क्योंकि जो पिता काम करता है वो इससे बहुत मिलता जुलता है। और एक बार इस ऑथर ने, जिसका नाम है एरमा बोम्बेक, उसने एक बुक लिखी जिसमें उसने डिस्क्राइब किया कि परमेश्वर पिता को बना रहा था, तो कैसे परमेश्वर ने पिता को बनाया। तो जब परमेश्वर पिता को बना रहा था, तो परमेश्वर ने सबसे पहले बोलते एक ऊंचा ढांचा बनाया, और एक स्वर्गदूत ने पूछा कि परमेश्वर इतना ऊंचा ढांचा बनाने की क्या जरूरत है। ठीक है, क्यों पिताओं को इतना ऊंचा बनाया है। और अगर आप देखोगे तो बच्चे बहुत छोटे होते हैं और पिताओं को तो बहुत झुकना पड़ेगा बच्चों तक पहुंचने के लिए, और बहुत मुश्किल होगा पिताओं के लिए बच्चों तक पहुंच पाना। तो उसमें ये काल्पनिक है, लेकिन उसने परमेश्वर में उसको जवाब दिया कि पिताओं को ऊंचा इसलिए बना रहा हूं ताकि वो बच्चों तक ना झुके, बच्चे उनको आदर भरी नजरों से ऊपर उठकर देख सके। और आज मैं विश्वास करता हूं हम में से हर एक पिताओं को परमेश्वर ने उस ऊंचाई के स्थान पे रखा है। और ऊंचा ढांचा हमारा चाहे हाइट वाइज हो, चाहे हमारा चरित्र वाइज हो, परमेश्वर ने हमें वो ऊंचा रखने को इसलिए कहा है कि बच्चे हमारी तरफ आदर भरी नजरों से देख सके। और जैसे कि हर एक बच्चे से पूछा जाता है, तो मोस्टली वो माँ की तरह बनना नहीं चाहता, वो पिता की तरह बनना चाहता है, क्योंकि परमेश्वर ने उनमें वो डिजायर रखी है कि वो अपने पिता की तरफ आदर्श भरी नजरों से देखने वाला बन सके। और जैसे पिता के गुण होते हैं वो सारे बच्चे में ऑटोमेटिकली आ जाते हैं, किसी को सिखाने नहीं पड़ते। ठीक है, चाहे अच्छे हो चाहे बुरे हो। इसलिए परमेश्वर ने हम पिताओं को ऐसे स्थान पे रखा है कि बच्चे चाहे ना चाहे हमारा गुणों को अपने जीवन में देखेंगे और उसको फॉलो करना चाहेंगे। आज मैं याद कर रहा था कि मेरे मन में रिश्वत देने के प्रति इतना नफरत कहां से आई, क्योंकि
मैं कई लोगों को देखता हूँ, जब भी कुछ प्रॉब्लम होती है रिश्वत देके काम करवा लेते हैं, और मैं अपने आप से पूछता हूँ कि मैं क्यों इस बात में नहीं खड़ा हो पाता, या मैं क्यों ऐसा नहीं कर पाता, क्यों आज मैं ऐसा हूँ कि मुझे रिश्वत से सख्त नफरत है। और आज मैं जब इस बारे में मैसेज प्रिपेयर करते हुए कल परसों सोच रहा था, तो परमेश्वर ने मुझे याद दिलाया, क्योंकि तेरे पिता भ्रष्टाचारी नहीं, वो नफरत करते हैं भ्रष्टाचार से। मेरे पिता जो है वो रेलवे में प्रोविडेंट फंड सैंक्शन करने के सेक्शन में बैठते हैं, और मोस्टली आपको पता है कि रिटायर्ड लोग उनके पास प्रोविडेंट फंड सैंक्शन करवाने के लिए आते हैं, और उस सेक्शन में हर एक व्यक्ति मेरे पिता को छोड़कर सारे रिश्वत लेके काम करते थे। उन लोगों से जो रिटायर्ड हो चुके हैं, वो रेलवे के ही एम्प्लॉई है, लेकिन उनको ऐसे दांव पेच करेंगे कि उनको लास्ट में हार कर बोले आप कुछ पैसे ले लो और काम कर दो और हमारा प्रोविडेंट फंड रिलीज कर दो। और सारे मेरे पापा के आने से पहले और मेरे पापा के आने के बाद उनको बुलाते थे ताकि रिश्वत ले सके, जबकि मेरे पापा उनके ऊपर नहीं रखे गए थे। और आज मैं याद करता हूं कि मेरे अंदर ये नफरत कहां से आई, मेरे अंदर ये गट्स या हिम्मत कहां से आई कि कितना भी गहरा भ्रष्टाचार क्यों ना हो, मैं नहीं करूंगा, क्योंकि मेरे पिता ने मुझे ये सिखाया। और आज हमें भी अपने बच्चों को कई बातें सिखानी, खास करके पिता हो। और क्योंकि हमारा बच्चा हमारी तरफ आदर भरी नजरों से, ऊंचाई भरी नजरों से देखता है, आज हमें उस ऊंचे स्थान पर अपने आप को ले जाना है और उस ऊंचे स्थान पे अपने आप को बनाए रखना है कि हमारा बच्चा हमारे जैसा बनना चाहे। आगे डिस्क्रिप्शन कहता है कि जब परमेश्वर ने उसको लंबे हाथ दिए और रफ हाथ दिए, तो एंजल ने पूछा इतने लंबे हाथ और इतने सख्त हाथों से वो बच्चों को कैसे पालन पोषण कर पाए, क्योंकि बच्चे बहुत सॉफ्ट होते हैं। तो एंजल ने कहा ना तो उनके डायपर बदल पाएंगे, ना ही उनकी छोटी पिन और वो बटन लगा पाएंगे, और ना ही उनकी पोनी टेल या बाल बना पाएंगे, क्योंकि उनके इतने लंबे और सख्त हाथ होते हैं। तो क्यों परमेश्वर तू इतना लंबा और सख्त हाथ बना रहा है उसका? तो परमेश्वर ने जवाब दिया कि परमेश्वर कहता है कि मैंने इस लंबे हाथों को पिन और डायपर और पोनी टेल बनाने के लिए नहीं बनाया, मैंने इस लंबे हाथों को इसलिए बनाया है कि जब भी बच्चा जो भी लेके आता है वो सहारा उनके लंबे और सख्त हाथों में पकड़ा सके, ठीक है। और ना सिर्फ वो लंबे और सख्त हाथों में सबको पकड़ा सके, लेकिन बच्चे का पूरा मुंह उनके हाथ में आ जाए। इसलिए मैं उन हाथों को लंबे और सख्त बना रहा हूँ, इसलिए नहीं कि वो पैम्पर करे और जब जरूरत पड़े तो उसी हाथों से, सख्त हाथों से उसको डिसिप्लिन कर सके। आज मैंने हर एक बच्चे में देखा, माँ का डर बच्चे में एक उम्र तक रहता है, चाहे वो लड़का हो या लड़की, लेकिन बाप का डर पूरे लाइफ तक रहता है। उसके हाथों से, उसके हाथ की पिटाई आज तक मैं नहीं भूल पाया। उस सख्त हाथों से जब वो मारते हैं, आप में से हर एक गलत बात वो सख्त हाथ ही निकाल सकते हैं, माँ के हाथ नहीं निकाल सकते। और माँ, एक समय आती है, मेरी माँ भी जब मुझे मारती थी वो कहती थी इसको मारने से तो मेरे हाथ में दर्द होने लगता है, इसको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। लेकिन बाप के हाथ कभी भी परमेश्वर ने इतने सख्त बनाए हैं कि जीवन भर उस बच्चे को उस सख्त हाथों की पिटाई भूल नहीं पाता। और वापस
जिस हाथ की पिटाई की वजह से, जो गलती की वजह से उसकी पिटाई हुई थी, उसमें वापस जाने की हिम्मत नहीं करता। आज परमेश्वर ने हमें सख्त हाथ दिए हैं अपने बच्चों को पैम्पर करने के लिए नहीं, अपने बच्चों को सही सिखाने के लिए। जब वो गलत रास्तों पे जाते हैं, वही सख्त हाथ उनको उस गलत रास्तों से मोड़ सकते हैं। और वचन कहता है, अगर तुमने अभी तक अपने बच्चे को पिटाई नहीं की, वचन कहता है स्पेयर द रोड एंड स्पॉइल द चाइल्ड। जो पिटाई नहीं करते वो अपने बच्चों को बिगाड़ते। और परमेश्वर ने कहा कि इन्हीं सख्त हाथों से वो उसको सही मार्ग पर ले आएगा। फिर एंजल देख रहा था कि परमेश्वर ने उसको लंबे और पतले पैर दिए, और एंजल ने पूछा, इतने लंबे और पतले पैर में वो कैसे बच्चे को अपनी गोदी में ले पाएगा, या कैसे बच्चे को गोदी में बिठा पाएगा, क्योंकि जैसे ही वो गोदी बनाएगा, बच्चा तो गोदी में से नीचे गिर जाए। तो परमेश्वर ने उसको जवाब दिया कि माँ की गोदी काफी है बच्चे के लिए, पिता के पैर, लंबे पैर इसलिए जरूरी है कि पिता बिना थके अपने बच्चों को सही मार्गों पे चला सके। और आज आपको और मुझे, जिसको पिता बनाया गया है, परमेश्वर ने हमें लंबे और पतले पैर इसीलिए दिए हैं कि हम सही मार्गों पे अपने बच्चों की अगुवाई कर सकें। फिर उसने देखा कि परमेश्वर उनके चौड़े और बहुत ही मजबूत कंधे बना रहा है। और एंजल ने फिर पूछा, इतने चौड़े और मजबूत कंधों की क्या जरूरत है? इन मजबूत कंधों से बच्चे का क्या फायदा हो? तो परमेश्वर ने कहा, इन्हीं मजबूत कंधों पे वो अपने बच्चे को उठाकर अपने से ऊपर की ऊंचाइयों तक ले जाएगा। और कई बार आपने, मुझे नहीं पता, जब भीड़ होती है, जब हम मेले में जाते थे, तो हमारे बाबा हमें कंधे पे बिठा देते थे ताकि हम वो देख सके जो वो शायद खुद न देख पाए। और आज आप में से कितने अपने पापा के कंधों पे बैठे हैं मुझे नहीं पता, लेकिन एक पिता के कंधे इसलिए मजबूत बनाए जाते हैं कि वो अपने बच्चों को अपने से ज्यादा ऊंचाइयों तक ले जा सके। और आज परमेश्वर ने जो पिताओं को बनाया है, वो मजबूत तरीके से बनाया है ताकि वो अपने बच्चों को इस ऊंचाई तक ले जा सके। और एंजल ने कहा कि ये सब कुछ आपने पिताओं को दिया है, और फिर माँ का क्या है, महत्व रह जाएगा अगर सब कुछ ये पिता करेंगे। तो परमेश्वर ने कहा, माँ उसको प्रेम दिखाएगी, पिता उसको सही रास्ता दिखाएगा। और आज कईयों को मैंने देखा जिनके जीवन में पिता सही नहीं होते हैं, उनके बच्चे सही रास्ते से भटक जाते हैं। बहुत आसान, बहुत आसान हमारे बच्चों का सही रास्ते से भटक जाना अगर हमारे पिता सही नहीं है। और आज इसीलिए हमारे जीवन में सही पिता होना बहुत जरूरी है। और आज हो सकता है आप और मैं कहें कि शायद मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता, मैं अपने पिता को सही नहीं चुन सकता, लेकिन परमेश्वर इसीलिए आज अपने आप को स्वर्गीय पिता करके पुकारता है कि जो इंसानी पिता से कमी रह जाती है, परमेश्वर वो आपके और मेरे जीवन में पूरा कर सके। आज परमेश्वर ने अपने आप को हेवनली फादर, स्वर्गीय पिता कहने का चुनाव इसलिए नहीं किया कि हमारे जीवन में, कईयों के जीवन में पिता शायद एब्सेंट रहे, पिता शायद गलत बातों में रहे, पिता शायद गलत जीवन शैली में रहे, इस वजह से हम शायद गलत रास्तों पर जल्दी चले गए। और आज परमेश्वर कहता है, मैं तुम्हारा स्वर्गीय पिता हूँ, जब तुम्हारे पिता शायद सही नहीं हो, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें
वो सही मार्ग दिखाऊंगा। और आज हम जो पैराबल सीखने जा रहे हैं, क्योंकि आज मुझे ये जल्दी करके आज जो हमारी अथॉरिटी, हमारी लीडरशिप ने जो हमें अगुवाई दी है, वो भी हमें आपको समझाना है। इसलिए आज का मैसेज जो है हम छोटा रखकर बाद में जो हमारी लीडरशिप ने हमारे सामने रखा है वो बातों को हम आज सीखेंगे। तो आज हम सारे पिताओं का आदर करते हैं। परमेश्वर अपने आप को स्वर्गीय पिता कहता है। आज हमारा और आपका पिता के साथ रिश्ता कैसा भी रहा हो, परमेश्वर उन सभी बातों से हमें बाहर निकाल सकता है। और आज जो हम एग्जाम्पल देख रहे हैं वो है उड़ाऊ पुत्र के पिता का। और आप में से सभी शायद ये स्टोरी बहुत बार सुन चुके हो, बहुत बार पढ़ चुके हो, लेकिन फिर भी अच्छा रहता है परमेश्वर के वचन से हम सही बातों को सीख सके। आज हम सभी पिताओं का सम्मान करते हैं और अप्रिशिएट करते हैं सभी पिता जो अपने अपने बच्चों, अपने अपने परिवारों के लिए जो भी बलिदान, जो भी त्याग कर रहे हैं। लेकिन आज हमें कई बातें इस उड़ाऊ पुत्र के पिता से सीखनी है। उड़ाऊ पुत्र का पिता जो था वो एक बहुत ही विशेष चरित्र है, क्योंकि परमेश्वर अपने आप को उस उड़ाऊ पुत्र के पिता के रूप में दिखाता है। इसलिए हमें इस उड़ाऊ पुत्र के पिता के बारे में कई बातें समझनी जरूरी है। पहली बात कि सबसे छोटा बेटा आता है और कहता है मेरा संपत्ति में से हिस्सा मुझे दे दे। ठीक है। और आप अगर यहूदी कल्चर, यहूदी सभ्यताओं के बारे में जानते हो तो बड़ा बेटा है उसको छोटे बेटे से 2 गुना हिस्सा मिलता है। इसीलिए याकूब ने अपने भाई ईसाऊ से पहलौठे का अधिकार एक कटोरा पर खाना देकर खरीद लिया। ठीक है। कि पहलौठे का अधिकार क्या होता है? पहलौठे का अधिकार होता है छोटे बेटे से बड़े बेटे को 2 गुना हिस्सा मिलेगा। ठीक है। और पिता हमेशा चुनाव करता है कि मैं अपनी संपत्ति को अपने बच्चों में बांट देता हूँ। और यहाँ पे क्योंकि उड़ाऊ पुत्र के पिता के केस में सिर्फ 2 बेटे थे, इसलिए संपत्ति के कम से कम 3 हिस्से हुए होंगे। 2 हिस्से बड़े बेटे को गए और 1 हिस्सा, तीसरा हिस्सा छोटे बेटे को दिया गया। और पिता ने जब ये बात सुनी कि छोटा बेटा हिस्सा मांग रहा है, तो पिता समझ गया कि जो बेटा कहना चाहता है, पिता मुझे आपसे रिश्ते से ज्यादा आपकी प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट है। ठीक है। और उसने सोचा, छोटे बेटे ने, कि मैं बिना पिता के संपत्ति के साथ ऐशो आराम और मजे का जीवन जी पाऊंगा। ठीक है। जैसा कि हम में से ज्यादातर टीनेजर से बच्चे सोचने लगते हैं, हमें माता पिता की कोई जरूरत नहीं, जितना जल्दी हो सके हम आजाद हो और हम अपना लाइफ जिए, हम जैसा चाहते हैं वैसा करें और हम स्वतंत्रता का जीवन जिए। ठीक है। और परमेश्वर ने चाहा तो ये स्वतंत्रता के बारे में हम एक शिक्षा अलग से लाइफ ग्रुप में लेंगे, जिसमें एक प्रचारक ने कहा स्वतंत्रता की कीमत क्या होती है, आजादी की कीमत क्या होती है। ठीक है। और उसमें उसने कहा कि we pay a lot more than what we receive। जो हमें मिलता है उससे बहुत ज्यादा आजादी की कीमत होती है। लेकिन अभी मैं उसमें नहीं जाऊंगा। इस बेटे ने सोचा पिता के बगैर वो सिर्फ संपत्ति से अपना जीवन चला ले। ठीक है। और पिता जानता था कि ये बेटा ओवर कॉन्फिडेंट है, ये सोच रहा है सिर्फ संपत्ति होगी, मुझे सब कुछ आता है। ठीक है। बहुत सारे टीनेजर यूथ में ये भावनाएं आ जाती है, मुझे सब कुछ आता है, और उनको लगता है कि उन्हें सब कुछ पता है। दे कैन हैंडल देयर लाइफ, उन्हें अपना जीवन उनकी शर्तों पे जीने देना चाहिए। और पिता ने कहा ठीक है, ये मेरा बेटा सीधी तरीके से नहीं समझने वाला। उसने 3 हिस्से किए और तीसरा हिस्सा
छोटे बेटे को दे दिया। जैसे ही बेटे को हिस्सा मिला वो जाके दूर जाके उड़ाने लगा। ये पिता क्या कर रहा था जब बेटा उसकी संपत्ति को उड़ा रहा? वचन कहता है पिता उसके ठोकर खाकर वापस लौटने का इंतजार कर रहा। वचन कहता है कि अपने बेटे के वापस आने के रास्ते पे वो आंखें लगाए बैठा रहता। उसको पता था कि ये संपत्ति ये संभाल नहीं पाएगा, ये आजादी ये नहीं संभाल पाएगा, ये जीवन ये नहीं संभाल पाएगा, इसको कुछ नहीं आता है, इसको संभालना भी इसके लिए बहुत बड़ी बात है। अपने लाइफ को, अपने जीवन को, अपने हेल्थ को, अपने इवन सैलरी को भी संभालना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि उसने कुछ अभी तक किया ही नहीं। और उस पिता ने जो आशा भरी नजरों से वापस आने का इंतजार करता था, आज एक पिता के रूप में आप और मैं अपने बच्चों को कहीं गलत बातों में जाते हुए देख सकते हैं। और हमें इस बुढ़ाऊ पुत्र के पिता से सीखना है, आशा भरी नजरों से अपने बच्चे को वापस आने का इंतजार करना है। कभी भी ये नहीं सोचा उसने कि मेरा बेटा कभी वापस नहीं आए। हम में से कई पिता जो है बहुत जल्दी छोड़ देते बच्चों कि ठीक है, नहीं सुन रहा है, नहीं कर रहा है, नहीं मान रहा है, जाकर अब ठीक है, और आशा भी छोड़ देते उनके सुधरने की। लेकिन इस पिता ने जो नहीं छोड़ा उस बच्चे को सुधरने की आशा, वो वापस आने के रास्ते पे अपनी आंखें लगाए रखा। और आज हमें इस पिता से सीखना है, आज हमारे स्वर्गीय पिता से भी ये सीखना है। परमेश्वर का वचन कहता है कि वो भी, वचन कहता है, इस पिता के समान हमारे बाप से वापस लौटने के लिए इंतजार करता है। मुझे नहीं पता आपने और मैंने में से कितनों ने ये फैसला ले लिया कि परमेश्वर आज से मैं पाप का जीवन छोड़कर परमेश्वर तेरे वचन के अनुसार जीवन जीऊंगा। मुझे नहीं पता, लेकिन आज भी परमेश्वर पिता उस आशा भरी नजरों से, उस उम्मीद भरी नजरों से आपको और मुझे देखना है कि कब ये ठोकर खाकर जिंदगी में सही बातें सीखकर, सही मन रखकर, सही व्यवहार रखकर, नम्रता के साथ मुझसे रिश्ते में वापस जुड़ना चाहे। आज परमेश्वर पिता आपका और मेरा इंतजार कर रहा है। अगर आपने और मैंने अभी तक वो फैसला नहीं लिया, उसने हार नहीं मानी, आपके जीवन के लिए, मेरे जीवन के लिए, आपके परिवार के लिए, मेरे परिवार के लिए, आपके बच्चों के लिए, मेरे बच्चों के लिए, चाहे वो संसार में कितने ही चले जाए, आज हमें इस बुढ़ाऊ पुत्र के पिता से सीखना है, आशा रखनी है कि मेरा बच्चा, मेरा परिवार, मेरा प्रियजन एक दिन सही रास्ते पे लौटेगा, एक दिन सही होगा, एक दिन वो चुनाव करेगा, वो मन सही करेगा, रिश्ते सही करेगा, एक दिन अपना जीवन सही बिताना चाहेगा। चाहे कितने साल क्यों ना हो, हमें नहीं पता इस पिता ने कितने साल इंतजार किया, लेकिन साल बीतने पे इस पिता की आशा में कोई बदलाव नहीं हुआ। और मुझे नहीं पता आपका घर जहां आप जन्मे हैं यहां से कितना दूर है। मेरा घर 22 घंटे दूर है, ठीक है। हर बार जैसे जैसे कहते हैं ना, गुजरात में एंटर होते ही मुझे गुजरात की हवा की खुशबू पता चल जाती है। देयर इज समथिंग डिफरेंट, एक अलग एहसास होता है आप जिस माहौल में पले बड़े हो उसमें वापस जाने का, ठीक है। आपका मेंटालिटी बदल जाता है, आपका बोलना चालना, आपका व्यवहार, आपका खाने पीने के प्रति एटीट्यूड, सब कुछ बदल जाता है जब आप अपने देश में जाते हैं जहां आपका जन्म हुआ। सब बदल जाता है।
जैसे हवा में कहते हैं ना, हम हवा को सूंघ लेते हैं और अपना सब कुछ बदल जाता है। मैं कभी भी यहाँ पे गुजराती नहीं बोलता, लेकिन जैसे ही गुजरात आने लगता है मेरी वापस गुजराती भाषा शुरू हो जाती है। समझना, बोलना, सब कुछ सोच विचार वापस उसी भाषा में, उसी लहजे में, उसी खान पीन का तरीका, सब कुछ में मैं वापस रह जाऊं। क्यों? क्योंकि हम वहीं जन्मे। आज आप और मैं परमेश्वर की उपस्थिति के लिए बनाए गए। जब भी आप और मैं वापस लौटेंगे तभी हम एक नया सा ताजगी पाते, एक नया जीवन पाते। और परमेश्वर के पास आना यानी वापस अपने पिता के पास आना। आज परमेश्वर पिता हमें और आपको पाप से वापस आने के इंतजार कर रहा है, और जैसे ही हम वापस आएंगे वो हमें न्याय नहीं करेगा, वो हमें नीचा नहीं करेगा, वो हमें ये नहीं पूछेगा इतने साल तूने क्या किया, क्या क्या उड़ा क्या है, ऐसे कोई सवाल नहीं पूछेगा। ठीक है, यहाँ पे हमें जो पिता से सीखना है। आज भी मैं कल जब मैं मैसेज प्रिपेयर कर रहा था, मुझे इंसिडेंट सुनकर बहुत हंसी आ रही थी, क्योंकि ये इंसिडेंट मेरे साथ ही हुआ था। हम में से कई पिता जो है वो काफी बार अपने बच्चों के साथ सख्ती दिखाते हैं। जब हम एक जगह खेल रहे थे तो वहां पे क्या थे, 4 लोहे के पिलर्स थे। एक्चुअली उससे उस पिलर पे चढ़ के हमें एक सरकने के लिए एक जगह थी, लेकिन वो सरकने की जगह जो है वो टूट गई थी। तो हम उस पिलर पे चढ़ के पकड़म पकड़ाई खेलते, ठीक है। और लड़के मोस्टली ऐसे चढ़ने, भागने, कूदने ऐसे वाली गेम खेलते। तो जब हम ये खेल रहे थे तो मुझे आज भी याद है, एक बच्चा का हाथ जो है उससे छूट गया, वो नीचे गिरा और सीधा मुंह के बल गिरा और उसके आगे के 2-3 दांत बाहर आ गए। और हम, क्योंकि जैसे हम साथ खेल रहे थे तो हम उसको पकड़ के उसके घर ले गए, और जैसे ही हमने उसका गेट नॉक किया कि भाई हम बच्चे को उनके पेरेंट्स को सौंप दे, तो उनके पिता ने दरवाजा खोला। तो हमने बोला कि हम खेल रहे थे और ये बच्चा जो है वो, आपका बच्चा गिर गया और उसके आगे के 3 दांत जो है वो टूट गए, और वो दांत हाथ में ले गए। हम उसके घर गए। उसके पिता ने उसको 2 थप्पड़ इतने तेज मारे कि बाकी के शायद 1-2 दांत भी हिल गए होंगे। और उस परमेश्वर का धन्यवाद हो, उसकी माँ आ गई, उन्होंने गले लगाया और उसको बोला बेटा क्या हुआ ना, मुंह धुलवाया ना, ये सब हुआ। लेकिन हम काफी शॉक हो गए उस पिता का व्यवहार देख के, कि उसके पिता को उसके बेटे की तकलीफ ना दिखी, ऊपर से उसको इतना तेज मारा कि मुझे लग रहा है 1-2 दांत और हिल गए होंगे। ठीक है। और मैं आज क्यों कहता हूँ ये बात, क्योंकि गलती करने के बाद जब बच्चे वापस आते हैं तो हम पिता को बहुत गुस्सा आता है। ठीक है, उनकी शक्ल देखकर हमें वापस वही बातें याद आती है जो उन्होंने गलती के रूप में की थी। लेकिन इस पिता से हमें सीखना है कि उस टाइम पे उन बच्चों को डिसिप्लिन करने का टाइम नहीं होता। इस पिता ने उस समय पे कुछ नहीं बोला, ना ही उसको उसकी गलती का एहसास दिलाया, क्योंकि वो ऑलरेडी हो चुका था। उसने उस बेटे को बाहों में भरा, उस बेटे को, वो नौकर बनना चाहता था, उसको वापस अच्छे कपड़े पहनाए, उसको अंगूठी पहनाई और उसको अपने बेटे का सम्मान वापस किया। आज पिताओं से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, जब भी आपके बच्चे गलती करके वापस आए और उनकी आंख में आप शर्म देखो, तो वो टाइम डिसिप्लिन करने का नहीं, वो टाइम उनको उत्साहित करने का है कि वो वापस लौट आए। अगर उस टाइम हम डिसिप्लिन करने लगेंगे जैसा कि हमारा स्वभाव है, तो शायद बच्चा कभी भी अपनी गलती का एहसास लेकर आपके पास आना छोड़ दे। और आज हमें इस पिता से ये सीखना है कि कैसे हम बच्चों को वापस अपने
प्रेम को दिखा सके और स्वीकार कर सके। और आज हमें इस पिता से, शायद ये बेटा करीबन कहते हैं 20 माइल यानी कि 10 किलोमीटर दूरी पर जाके सारी संपत्ति उड़ा गया। ठीक है, इसलिए उस पिता को सब कुछ पता होगा, कहाँ कहाँ उड़ाई, कैसे उड़ाई, क्योंकि 10 किलोमीटर इतनी दूर नहीं है कि वहां से न्यूज पिता तक ना पहुंचे। ठीक है, लेकिन इस पिता ने कभी भी रिएक्ट नहीं किया जब तक वो गलत था, और उसने उस बेटे को लौटने का इंतजार किया। आज आप और मैं अगर पिता है तो हम अपने बच्चों को सही रास्ते पे लौटने के लिए इंतजार करें, अगर वो हमारी मानना बंद हो चुके। और आज भी अगर आपके कंट्रोल में है, आज आपके नियंत्रण में सौंपे गए, तो जैसे मैंने कहा, परमेश्वर ने हमें सख्त हाथ इसीलिए दिए हैं कि हम अपने बच्चों को सही मार्गों पे चलाने वाले बन सके। आज इस पिता ने उसको रोक दिया, जिससे कि उसका आदर सम्मान दिखाता है, उसको नौकर की तरह नहीं व्यवहार किया, उसको बेटे होने का अधिकार दिया, उसको रिंग दी ताकि उसका अधिकार वापस लौटाया जाए, और उसने अपने दिल से उस बेटे को माफ किया। और आज हमें भी अपने बच्चों को माफ करना सीखना है, खास करके जब वो गलती करके लौटते हैं। आज हमारे बच्चे भी वापस अपने हमारे पिता के पास और हमें अपने स्वर्गीय पिता के पास लौटना बहुत जरूरी है। हम कभी भी फोर्स, ताकत या तो जबरदस्ती का उपयोग ना करें अपने बच्चों को वापस लाने के लिए, क्योंकि इस पिता ने, आप सोचोगे उसके पास पैसा उससे 2 गुना था, ताकत उसके पास ज्यादा थी, जानने वाले लोग पिता के पास ज्यादा थे, चाहता तो 4 गुंडों को भेजकर हड्डी पसली एक करवा के उसको वापस ला सकता था, लेकिन कभी भी इस पिता ने फोर्स या जबरदस्ती का उपयोग नहीं किया। एक बार अब्राहम लिंकन, जो अमेरिका के प्रेसिडेंट थे, उन्होंने एक रिबेलियस ग्रुप जो कि साउथ अमेरिका में काम कर रहा था, उनको हरा दिया और उनको सरेंडर कर दिया उन्होंने। तब उनसे प्रेस वालों ने पूछा कि आप इन रिबेल लोगों के साथ, यानी कि जिन्होंने बलवा किया है, उनके साथ क्या व्यवहार करोगे? तो उसने एक बहुत ही अच्छा जवाब दिया, वैसा ही व्यवहार जैसा एक पिता अपने भटके हुए बेटे को वापस पाने पे करता है। और आज ये बहुत मुश्किल है जो हमें सीखना है कि आज हमें अपने बच्चों को वापस लौटने के लिए प्रेम भरा व्यवहार करना है, और ये कहना है कि बेटा, आज भी हमारा रिश्ता खत्म नहीं हुआ है, और बेटे को भी ये पता होना चाहिए, बच्चों को भी, कि वो कभी भी पिता के पास वापस लौट सकते हैं। और आज अगर हम एक बच्चे हैं और हम आज पाप का जीवन जी रहे हैं, तो परमेश्वर हमें भी आमंत्रित करता है कि हम वापस लौटें। ना सिर्फ इस पिता ने छोटे बेटे के साथ दया से व्यवहार किया, बड़े बेटे से भी इस पिता ने जबरदस्ती नहीं की। बड़ा बेटा जो था स्वार्थी था, बड़ा बेटा जो था वो पिता की तरफ सही व्यवहार नहीं रखना चाहता था, लेकिन बड़े बेटे से भी उसने उसी प्यार के साथ, उसी एक्सेप्टेंस के साथ, उसी स्वीकृति के साथ व्यवहार किया। और आज हमें एक पिता के रूप में ये सीखना बहुत जरूरी है। तो आज हम फिर से आप सभी पिताओं का सम्मान करेंगे। इस सर्विस के बाद आप जाइएगा नहीं, हम आप सभी को, परमेश्वर ने आपको जो पिता का स्थान दिया है उसके लिए आदर देना चाहेंगे, रिमाइंड कराना चाहेंगे कि जैसे हमारा स्वर्गीय पिता हमारे साथ व्यवहार करता है, वैसा ही हमें एक पिता बनकर अपने बच्चों से व्यवहार करना है। आज हमें अपने बच्चों के लिए एक आदर्श बनना है। हम में से जो भी सही जीवन नहीं जी रहे एक पिता के रूप में, चाहे वो कर्जों के रूप में हो, चाहे वो नशे के बंधनों में हो, चाहे वो गलत व्यवहार या गलत रिश्तों के रूप में हो, जो भी आज हमारे जीवन में है, जो कल को हमारे बच्चों के जीवन के लिए ठोकर रूप बन सकता है, आज हम परमेश्वर से कहें, परमेश्वर
मेरे जीवन से ये हटा, ताकि मैं अपने बच्चे के लिए एक आदर्श पिता बनने वाला बन सकूं। परमेश्वर की ये इच्छा है, परमेश्वर ने आपको उस स्थान पे रखा है। आइए हम इस समय परमेश्वर से सहायता मांगेंगे कि हम सभी को परमेश्वर एक बेहतर पिता के रूप में बनने में सहायता करें। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू फादर गॉड, थैंक यू जीसस। हे हमारे स्वर्गीय पिता प्रभु, धन्यवाद करते हैं आज प्रभु यहाँ पे मौजूद हर एक पिता के लिए परमेश्वर प्रभु आपके पास लाते हुए आज यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं परमेश्वर कि हर एक पिता को प्रभु आप अपने बल, शक्ति, सामर्थ्य से जो आपने भरा है परमेश्वर, आज प्रभु आज जिस ऊंचाई की पोजीशन पे प्रभु आपने रखा है, आज प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, आज हर एक वो बात जो उनको एक आदर्श पिता बनने से रोकती है परमेश्वर, अपने बच्चों के लिए प्रभु आदर सम्मान के स्थान पे प्रभु होने से रोकती है परमेश्वर, आज हर वो बात प्रभु उनके जीवन से हटाई जाए। आज हर वो नशे के बंधन, हर वो गलत आदतें, हर वो गलत संगतियां परमेश्वर, हर एक वो प्रभु गलत व्यवहार, गलत विचार की आदत परमेश्वर प्रभु आज उनके जीवन से हटाई जाए परमेश्वर, ताकि हमारे इस कलीसिया का हर एक पिता परमेश्वर उस आदर के स्थान पे खड़ा होने वाला बन सके जहाँ पे आपने उनको रखा है परमेश्वर। आज हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, हर एक नशे के गढ़ों को तोड़िए परमेश्वर, हर एक प्रभु रिश्तों को जो प्रभु आज प्रभु सही नहीं है, आज प्रभु पिताओं के जीवन में उनको हटाइए परमेश्वर यीशु के नाम से। हर एक गलत संगति, हर एक गलत व्यवहार, विचार परमेश्वर, हर एक गलत इच्छा से प्रभु स्वतंत्र कीजिए, हर एक स्वार्थ से स्वतंत्र कीजिए। और आज प्रभु आप जैसे बलिदान वाला मन रखते हैं, त्याग वाला मन रखते हैं परमेश्वर, आज प्रभु हम में से हर एक पिता को परमेश्वर अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए वो त्याग वाला मन दीजिए परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से, वो बलिदान वाला मन दीजिए यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर। आज धन्यवाद करते हैं प्रभु, विश्वास करते हैं कि आपने हमारी प्रार्थना सुनी है। विश्वास के साथ, धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना और ये समय अपने जीवनों को आपके हाथ में सौंपते हुए ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन। आज जैसे आप सभी जानते हैं, पास्टर प्रशांत पिछले संडे जो हमारे बीच में आए थे, जो कि जिनको परमेश्वर ने हमारे VFC इंडिया के ऊपर लीडर करके रखा है। आज हम यहाँ पे ऑनलाइन सर्विस को जो है वो रोकेंगे, ताकि जो बातें हमें एक कलीसिया के रूप में सीखनी है वो हम सीखने वाले बन सके। आप सभी का धन्यवाद।